नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्वाड्रिलेटरल का जो मिड पॉइंट थ्योरम है उस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा था। तो उसका जो है दोस्तों मैंने एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है उसको मैंने पूरी तरीके से करवा दिया था। आज मैं दोस्तों उस एग्जाम्पल के एक्सरसाइज को करवाऊंगा। मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम की। ठीक है दोस्तों, मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं उसको आपको लोगों को उसका नोट्स भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस की तरफ। मिड पॉइंट थ्योरम, तो चलिए देखते हैं दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ पर है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये है एक्सरसाइज का 8.2। 8.2 मैंने आप लोगों को दोस्तों मुझे बताना था। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि 8.2 क्या कह रहा है और क्या प्रूफ करना है। इसके पहले दोस्तों आप लोगों से ये बात तो पता होनी चाहिए आप लोगों को कि जो भी गिवन और प्रूफ जो दिया जाता है इतना चीज़ तो आप लोगों को बताना ही इतना चीज़ तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि किस प्रकार से इसे लिखा जाता है, ताकि क्योंकि अगर आप लोग पिछली क्लास किए होंगे तो आप लोगों को ये सब बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम बता करके डायरेक्ट सवाल पर आऊँगा, तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, सभी बच्चे लगभग कर लेते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों करते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी डी और डी ए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। हो गया दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि इसमें 4 साइड है। इसके साथ इसका अगर ए बी का बात की है तो इसका मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है और डी सी का आर है और ए डी का एस है। ये मिड पॉइंट दिया गया है। अब कह रहा है कि ये जो है ए सी डायगनल, ए सी जो है इसका दोस्तों डायगनल है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है दोस्तों, एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल होगा। ये वाला पार्ट जो है ए सी के पैरेलल है और एस आर जो है वो हाफ भी है ए सी का। फिर उसके बाद बताना है कि पी क्यू जो होगा वो एस आर के बराबर होगा, मतलब ये एस आर और ये पी क्यू एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा, इसको हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमें ये बताना है कि एस आर जो होगा वो ए सी का हाफ होगा। तो पहले अगर आप लोग देखेंगे जो थ्योरम आप लोग पहली वाली पार्ट में पढ़े हैं ठीक वही थ्योरम इसमें लगेगा। अगर देखा जाए, हम लोग अगर देखें जो पी क्यू है दोस्तों वो क्या है, पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है ए सी के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पी क्यू जो है दोस्तों ए सी के पैरेलल है और पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्यों है हाफ है, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट पी है और सी क्यू का क्यू है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो हाफ होगा ए सी का, पी क्यू हाफ होगा। उसी प्रकार एस आर जो है दोस्तों वो भी ए सी का हाफ होगा, क्योंकि वो भी ए डी का जो मिड पॉइंट है एस है और डी सी का जो मिड पॉइंट है वो आर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सर जो होगा वो ए सी का भी आप होगा। यहाँ पर आप लोगों को देखिए दोस्तों लिखा मिल रहा है, सब चीज़ खाली आप लोगों को समझना है कि ये आर जो है ए सी के पैरेलल है और ये आर हाफ ए सी है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू जो है वो हाफ ए सी के इक्वल है। ठीक है, इसमें देखिए ये सर जो है हाफ ए सी के इक्वल है, दोनों में हाफ ए सी है, दोनों में हाफ ए सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बचा हुआ पार्ट जो होगा पी क्यू जो होगा दोस्तों वो पी क्यू जो होगा वो एस आर के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू क्या होगा दोस्तों, वो एस आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हाफ ए सी बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा तो प्रूफ हो जाएगा। जब पी क्यू जो होगा दोस्तों वो एस आर के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग अब कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो कहाँ पर प्रूफ हो गया था, हमारा इस वाले पार्ट में ही प्रूफ हो गया था फर्स्ट वाला। देखिए यहाँ पर भी हाफ ए सी है, यहाँ पर भी हाफ ए सी है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड वाला अगर देखा जाए तो अब देखिए क्या है कि
अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये एक प्रकार से क्या बन रहा है दोस्तों, हमने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू जो होगा ई एस आर के बराबर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पी क्यू जो है दोस्तों ए ई एस आर के पैरेलल भी है, पी क्यू है जो है वो ई एस आर के बराबर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर एक साइड के अपोजिट दूसरी साइड बराबर होती है तो वह जो बनता है वो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट बनता है। तो यह एक पैरेललोग्राम बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, और पैरेलल है। इस कारण से पी क्यू आर एस एक प्रकार का क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में भी यही चीज़ें फॉलो होंगी, तो आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सही से लगाइएगा। चलते हैं सेकंड की तरफ। ठीक, चलिए दोस्तों, सवाल भी मैं पढ़ूंगा, सवाल को जो समझाने का तरीका है वो भी मैं करूंगा, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर हाँ जो चीज़ें ना आती हैं उसको नोट भी कर लीजिएगा। ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए। वही चीज़ बताया गया है दोस्तों। ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें ये सभी पॉइंटें जो है मिड पॉइंट है। जैसे ए बी का मिड पॉइंट पी हो गया, बी सी का मिड पॉइंट क्यू हो गया, डी सी का मिड पॉइंट आर हो गया और डी ए का मिड पॉइंट एस हो गया। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, क्वेश्चन में दिया गया है ये। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों रेक्टेंगल बनेगा, इसको आप लोगों को प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल दो तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। पहला, अगर हम लोग 90 डिग्री बना दें तो हम कह सकते हैं कि यह एक रेक्टेंगल होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, इसके डायगोनल से भी बराबर होते हैं रेक्टेंगल के। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम लोग बराबर कर देंगे तो भी हम बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल बनेगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायगोनल्स को बराबर किया गया है, तो हम लोग कहेंगे कि ये डायगोनल्स की तरीके से किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डायगोनल्स की तरीके से इसको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से किया गया है। इसको आप लोगों को प्रूव करना है कि यह एक प्रकार का क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो आप लोगों को करना ये है दोस्तों, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं। कंस्ट्रक्शंस क्या करना है कि देखिए, हम लोग ए सी को ज्वाइन कर देंगे, इस वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे में। ठीक है, फिर यही कंस्ट्रक्शंस करेंगे तभी जा कर के हमारा प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ये करने से में आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सवाल की रेक्टेंगल है। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि पी क्यू की, पी क्यू है जो है वो क्या है, वो हाफ ए सी है। इसमें जैसा कि दिया गया है दोस्तों, पी क्यू जो है हाफ ए सी है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एस आर देखा जाए तो एस आर भी हाफ ए सी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना पी क्यू है वो उतना एस आर है। तो पी क्यू और एस आर की इस पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि पी क्यू और एस आर एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं और पैरेलल हैं। तो पी क्यू एस आर क्या होगा, एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। पी क्यू आर एस जो होगा एक प्रकार का दोस्तों पैरेललोग्राम होगा। अब तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम में ये है क्या, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कि ये दोस्तों क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसको आप लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह एक रेक्टेंगल है, तो आप लोग इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जब ये वाला काम करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो आप लोगों को पता चल गया कि पैरेलल लाइन मिलती है और वह पैरेललोग्राम बनता है। लेकिन अब आप लोगों को कंस्ट्रक्शंस ये भी वाला करवाया गया है, ये भी कंस्ट्रक्शंस करवाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ए बी क्यू एस। अब हम लोग लेते हैं कि इस चीज़ को ए बी क्यू एस को लेते हैं। कहाँ पर है ए बी क्यू एस, ये वाला पार्ट है दोस्तों, ए बी क्यू एस ये वाला पार्ट। इस वाले अगर पार्ट में देखा जाए तो
ए बी जितना होगा उतना क्यू एस क्यू होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना ए बी होगा दोस्तों उतना एस क्यू होगा। ठीक, उसके साथ अब देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट तो आप लोगों को मिल गया कि ए बी जो है वो एस क्यू के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम है। अब हम लोग देखेंगे कि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। इस वाले पार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो एस क्यू जो होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों बी सी पी आर के बराबर होगा। ये वाला पार्ट जो होगा बी सी और पी आर एक दूसरे के बराबर होंगे ये इस वाले पार्ट में। ठीक, तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट वाला बताया कि ए बी एस क्यू के बराबर होगा, ए बी एस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद बताया क्या, बी सी पी क्यू के बी सी पी आर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग यह कह सकते हो कि एस क्यू क्या पी आर के बराबर होगा, इसको कह सकते हो? तो नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि ए बी बी सी के बराबर है, जबकि हम लोग जानते हैं कि ए बी बराबर बी सी दोनों सेम होते हैं। तो जहाँ पर हम लोग बी सी लिखेंगे वहाँ पर हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ए बी लिखेंगे वहाँ पर बी सी भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो यह एक पैरेललोग्राम है और इसकी सभी साइडें क्या होगी दोस्तों, बराबर होंगी। नहीं, ये एक रोम्बस है दोस्तों, रोम्बस है। रोम्बस होने के कारण से इसकी सभी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, ए बी बी सी के बराबर होगा। तो जब यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, दोनों अगर हम लोग काट देंगे तो हमारा क्या मिलकर आ रहा है, एस क्यू बराबर पी आर। तो यही प्रूव करना था दोस्तों हमें, एस क्यू बराबर पी आर। एस क्यू बराबर पी आर अगर हमें प्रूफ हो गया तो हम लोग कह सकते हैं इसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर हैं। जब डायगोनल्स बराबर होंगे तभी वह जा कर के एक प्रकार का रेक्टेंगल बनेगा। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो आप लोगों को दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ये चीज़ और ये चीज़ निकाल करके बतानी है कि ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। जब पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम में कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, इसको देखना है। तो इसको देखने के लिए आप लोग ये देख लीजिए कि ए बी जो होगा एस क्यू के बराबर होगा और उसी प्रकार से पी आर जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, पी आर बी सी के बराबर होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, जब ए बी जो होगा दोस्तों, जिस प्रकार से ए बी एस क्यू के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, तो उसी प्रकार से एस क्यू जो होगा दोस्तों पी आर के बराबर होगा। ठीक है, बस यही आप लोगों को प्रूव करना था। मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों प्रूव हो गया है। ठीक है, न समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है मेरे हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस जो है इसके मिड पॉइंट है, साइड ए बी बी सी सी डी डी ए इस प्रकार से रेस्पेक्टिवली है। तो हमें दिखाना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रोम्बस बनेगा। अब आप लोगों को दोस्तों यह रोम्बस दिखाना है। तो आप लोग दोस्तों चलिए, अभी रेक्टेंगल दिखाए हैं, अब आप लोगों को रोम्बस दिखाना है। तो रोम्बस किस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को करना है कि क्या गिवन दिया गया है, क्या प्रूव करना है और क्या कंस्ट्रक्शंस करना है, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करके इसने केवल एसी डायगोनल्स बना दिया है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। मैं आप लोगों का यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोस्तों समझने में दिक्कत ना हो।
ABCD हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद इसके मिड पॉइंट PQRS हैं, तो ये वाला मिड पॉइंट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको मिला देंगे। मिला दिया दोस्तों। अब आप लोगों को मैंने एक डायगोनल भी खींच दिया, ये वाला पार्ट, ये डायगोनल हो गया। तो आप लोगों को ये प्रूव करना है कि PQRS एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, रोम्बस होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर PQ जो होगा, इतना तो आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से कर सकते हैं कि PQ जो होगा दोस्तों AC का हाफ होगा। यहाँ पर जो कि दिया गया है PQ हाफ AC होगा। इस प्रकार SR हाफ AC होगा। तो हम लोग PQ और SR एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यह तो बता सकते हैं कि PQRS एक प्रकार से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसा कि अभी पिछले 2 क्वेश्चन में ये दोनों रूल फॉलो हो गया था। ठीक है, अब बताना है कि PQRS तो आप लोगों को पता हो गया कि यह एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों AD बराबर BC है। AD बराबर BC क्यों होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट जो होगा AD जो होगा वो BC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में यह एक रेक्टेंगल वाला पार्ट है। तो AD और BC एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है दोस्तों रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, PS और PQ PS और PQ को ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। मतलब PS बराबर होगा, PQ बराबर होगा, RQ बराबर होगा और RS बराबर होगा। मतलब सभी साइडें इसकी बराबर होंगी, इसको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जब हम लोगों ने देखा कि AD बराबर BC है यहाँ पर, तो अगर हम लोग AD का हाफ कर देंगे दोस्तों, हाफ AD और हाफ BC कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, AS बराबर BQ होगा। क्योंकि अगर AD का अगर हम लोग जो है ये पूरा AD है, AD का अगर हम लोग आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों BC जो है पूरा का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये BQ मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। ये तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों। AS बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, BQ होगा। इतना तो आप लोगों को पता हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में APS कहाँ पर है हमारा, इस वाले पार्ट में। अगर हम लोग इस वाले पार्ट में देखेंगे दोस्तों, तो हमें दिखाई देगा कि AP जो होगा, उसी प्रकार इस वाले पार्ट में देखेंगे तो PB भी बराबर होगा। जिस प्रकार से AP होगा उसी प्रकार से BP होगा। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया था AS होगा, उसी प्रकार से BQ होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोगों ने ये तो देख लिया, और हम लोग ये जानते हैं कि यह एक क्या है, यह एक रेक्टेंगल है, इसलिए इसके जो साइड होंगी वो 90 डिग्री पर काटेंगी। तो ये जो होगा B भी 90 डिग्री का होगा और A भी 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से और साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि PAS जो होगा वो PBQ के बराबर होगा, या PS बराबर PQ हो जाएगा हमारा दोस्तों। PS बराबर क्या हो जाएगा, PQ होगा। ठीक है, PS कहाँ पर है, ये वाला पार्ट। PS क्या होगा, PQ के बराबर हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखिए दोस्तों प्रूफ भी किया था, PQ और SR यहाँ पर प्रूफ किया था। PQ SR ये वाला पार्ट प्रूफ किया था, मतलब PQ जो है दोस्तों SR के बराबर है। फिर इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये सभी साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी। तो ये जब सभी साइडें बराबर होंगी तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ।
समझा तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी बराबर डी सी, बी डी इज ए डायगनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। फिगर सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप लोगों को क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ के खुद बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ट्रेपेजियम दिया गया है। ये एक ए बी सी डी एक क्या है दोस्तों, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जो दिया गया है उसमें तीन जो है पैरेलल लाइन दी गई हैं, मतलब डी सी दी गई है दोस्तों, ये डी सी दी गई है, ई एफ दी गई है और ए बी दी गई है। ये तीन तो पैरेलल लाइन दी गई है इसकी, जैसा कि इसमें दिया गया है। ए डी क्या है दोस्तों, ए डी ए लाइन इज डन थ्रू ई, ठीक है। ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी, ठीक है, सो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ तो दिया गया है कि डी ई जो है वो ए ई के बराबर है क्योंकि दोनों मिड पॉइंट हैं। इसके साथ आप लोगों को बस ये प्रूव करना है कि सी एफ भी एफ बी के बराबर होगा, ठीक, इतना आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने 8.9 का जो थ्योरम था उसमें मैंने आप लोगों को यही क्वेश्चन सेम टू सेम बता दिया था। यही क्वेश्चन उसी थ्योरम पे आधारित है। अगर एक ट्रेपेजियम दिया जाएगा ए बी डी सी ई, उसका मिड पॉइंट होगा ए डी और ई एफ और ए बी का, तो प्रूव करना है एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ जो होगा दोस्तों मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। इसको आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करोगे, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन पैरेलल हो गई। ए बी ई एफ डी सी जो है तीनों लाइन क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो जब तीनों लाइन दोस्तों पैरेलल है, अगर उसको कोई एक पॉइंट जो है ट्रांसवर्स करे, मतलब काटे, कोई भी लाइन काटे, तो उसका जो पार्ट होगा ए ई बी जो होगा ठीक उतना ही होगा जो जितना ए ई और ई बी तो बराबर होगा, तो उसके बाद जो उसका अपोजिट वाला पार्ट होगा सी एफ और एफ भी बराबर ही होगा। ये आप लोग थ्योरम में बताया गया था दोस्तों कि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स करती है तो डी ई जैसे ए ई के बराबर होगा, ठीक उसी प्रकार से सी एफ जो होगा दोस्तों एफ बी के बराबर होगा। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर देखा जाए ए बी जो होगा वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, और डी सी जो होगा दोस्तों वो किसके पैरेलल है, वो एफ ओ के पैरेलल है। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल हो गया, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना डी ई होगा दोस्तों उतना ए ई होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है एक दूसरे से होते हुए जा रही हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन जा रही हैं। तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइंस को बराबर भागों में बांटता है, ये हमारा थ्योरम बोलता है दोस्तों। इस थ्योरम डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है, उसी से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। तो हो गया दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। तो चलिए दोस्तों, क्या आप लोग तैयार है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी। In a parallelogram ABCD EF are the midpoint of side ABCD। ABCD जो है दोस्तों एक प्रकार का पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें आप लोगों का मिड पॉइंट जो है ए बी का ई दिया गया है, इसका एफ दिया गया है, ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया गया है ई और एफ। तो हमें दिखाना जो लाइन सेगमेंट ए एफ होगा एंड ई सी होगा वो ट्राइसेक्ट करता है। मतलब दोस्तों ये वाला पार्ट जो है 3 बराबर भागों में बांट रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में, मतलब डी पी बराबर बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। आपको प्रूव करना है कि जितना डी पी होगा उतना ही पी क्यू होगा, उतना ही क्यू बी होगा। इसको ट्राइसेक्ट करता है, इसको आप लोगों को दोस्तों बताना है।
तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे हम बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बस ध्यान से आप लोगों को देखना है, मैं आप लोगों को खुद बता रहा हूँ कैसे होगा ये। जैसा कि देखा जा रहा है कि इसमें इसमें तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ए ई जो होगा हाफ होगा ए बी का, इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, उसी प्रकार सी एफ जो होगा वो हाफ होगा डी सी का, जो कि ऊपर दिया गया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी और डी सी यह एक प्रकार, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी क्या है दोस्तों, एक पैरेललोग्राम है। जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर डी सी होगा। ए बी जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, अगर ए बी की बात करें तो ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा। जब ए बी डी सी के बराबर होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा तो अपोजिट साइड है ये है, बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी सी, या फिर जहाँ पर डी सी है वहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ए बी और डी सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ए बी बराबर सी एफ। ए ई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी एफ, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ए ई बराबर सी एफ। तो बस ए ई बराबर सी एफ जो होगा एक दूसरे के दोस्तों पैरेलल हो जाएगा। ए ई बराबर सी एफ जो होगा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ए ई और सी एफ इस वाले पार्ट में ए ई और सी एफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए ई बराबर सी एफ होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए बी और हमारा क्या हुआ था, डी सी एक दूसरे के बराबर थे, तो ए बी बराबर डी सी हो गया था दोस्तों। इसलिए ए ई और सी एफ क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो एक ए ई सी एफ एक प्रकार का अगर बराबर होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, तो ये तो पता चल गया कि ए ई सी एफ क्या होगा, एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है और अपोजिट है और पैरेलल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ई सी एफ क्या होगा, एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। ये वाला पार्ट यह एक पैरेललोग्राम होगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि बी ए पी में, इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो ए बी का जो हाफ है वो ई है, पी क्यू का हाफ जो है दोस्तों क्यू है, और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों हाफ हाफ है और एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये कि जितना पी क्यू होगा उतना ही बी क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए ई का मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट ई है, पी बी का मिड पॉइंट क्यू है। तो ए ई बराबर ई बी या पी क्यू बराबर क्यू बी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये पता चल गया कि पी क्यू बराबर क्यू बी होगा। क्यों होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग ट्रायंगल में देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब एक तो पता चल गया, अब इस वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये P है, ठीक है, और ये E है। तो इस प्रकार से अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए दोस्तों, P जो है वो डी क्यू का हाफ है और डी सी जो है वो डी सी का हाफ E है। ठीक है, डी सी का हाफ F है। ये वाला पार्ट जो है डी क्यू का हाफ P है और डी सी का हाफ F है। दोनों को मिला दे रहे हैं दोस्तों, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है, मतलब डी पी बराबर पी क्यू हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में पी क्यू बराबर आ रहा है। जब दोनों में पी क्यू बराबर आ रहा है, एक बार यहाँ पर पी क्यू बराबर क्यू भी आ गया, एक बार यहाँ पर पी क्यू बराबर डी पी आ गया। तो जब दो बार पी क्यू बराबर हो गया, यहाँ पर भी पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू है, इसी प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डी पी जो होगा वो क्यू बी के बराबर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, इस प्रकार से जब ये बराबर हो जाएगा तो ये एक दूसरे से प्रूव भी हो जाएंगे, डी पी बराबर पी बी बराबर पी क्यू बी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का सॉल्यूशन। बचे हुए क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को 6 और 7 को कल करवा दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी, क्या आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।